हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और एक बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी 19 विषयों में आई है। परमानेंट है, मतलब सैलरी आपकी 90,000 प्लस रहने वाली है। और ये आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। लास्ट डेट है 31 मई 2025। नो एग्जाम, वन ले इंटरव्यू। 19 विषयों से भर्ती आई है, तो कहां से आई है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश से वैकेंसी निकली है। और मध्य प्रदेश में आपका एक यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला, है ना, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, वहीं से ये भर्ती आई है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से ये भर्ती आई है। और यहाँ पर बताते चले कि पहले भी विज्ञापन आया था, उसे रद्द कर दिया गया, इसे फिर से री एडवर्टाइजमेंट किया गया। अद्यतन रोस्टर के अनुसार फिर से वर्तमान में यह भर्तियां निकाली गई है। और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अगर जानना चाहें तो ये है www.bub, है ना, सीधे bu भोपाल.ac.in, है ना, बरकतुल्ला BU बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल.ac.in, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। वेबसाइट क्या है? www.bu भोपाल.ac.in, ये वेबसाइट है। यहां से आपको क्या करना है ना, आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसमें सभी फुलफिल करना, सभी कॉलम को फुलफिल कर लेना है। इसके साथ अभी सभी आपको जो भी एकेडमिक है, एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, इन सभी को लगाना है साथ में, क्योंकि सिलेक्शन होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत, यानी एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन मतलब आपका ग्रेजुएशन से पीजी, पीएचडी, है ना, नेट, जेआरएफ, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, अवार्ड, हर किसी का नंबर ऐड होगा, उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो इसीलिए सभी कागजात को आपको लगाना होगा। पहले फॉर्म डाउनलोड करना होगा। और फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये जो वेबसाइट दिया गया www.bu भोपाल.ac.in पर आपको आवेदन करना है। और ये लास्ट डेट आपका है 31 मई 2025। तब तक आपका आवेदन वहां पहुंचना चाहिए, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से। और भेजना है कहाँ? कुल सचिव, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश 462028, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। यहाँ तक एड्रेस देख लीजिए, बोर्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद जो पोस्ट है किस विषय में है उसको आप देखिए, वो सबसे जरूरी है ना। सबसे जरूरी तो वही आपका विषय में कितना सीट है। तो थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट छोटा है, मैं बताते चलूं आपको। यहाँ पर सबसे 1 नंबर पे आपको, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में टोटल कितनी सीटें हैं? यहाँ पे टोटल इसे नहीं बताया गया है। जैसे कि अगर आप जोड़िएगा, है ना, अलग अलग अगर आप इसको ऐड करते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ना, पता चल जाएगा। ऐड करना होगा आपको, नहीं, टोटल आपका लास्ट में दिख जाएगा। ये कुल वाला है ओके, तो कुल है, तो आप लास्ट वाले पे फोकस कीजिएगा। टोटल जो ये सीट है ना, ये दिख रही है लास्ट कॉलम में, ये आपका टोटल सीट है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में कितनी सीटें हैं? 1 सीट है, ठीक है। बायो साइंस में कितनी सीटें हैं? 3 सीट है। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। इसके बाद आपका बुद्धिस्ट फिलोसफी में, जो कि आपका 1 सीट है। इसके बाद कॉमर्स में भी 1 सीट है। ऐसे बढ़ते चले हम लोग। लास्ट देखिए आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक 1 सीट ही है। इसके बाद जेनेटिक्स में भी 1 सीट है। जियोलॉजी में आपको 2 सीट यहाँ पर दिख रही है, जियोलॉजी में 2 सीट है। बात करते हैं आगे लॉ विषय में आपके लिए 2 सीट है। इसके बाद लिम्नोलॉजी, यहां पर आपका 2 सीट दिख रहा है। इसका मैनेजमेंट में 3 सीट है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट है। फिजिक्स में आपका 2 सीट है। प्राकृत में 1 सीट है। साइकोलॉजी में 2 सीट है। रीजनल प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर 1 सीट है। संस्कृत
संस्कृत में आपके लिए कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। और लास्ट में आपका सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में 2 सीट्स है, 31 पोस्ट है। आवेदन ऑफलाइन करना है। जो साइंस वाला पेपर है, ठीक है, वहां पर आपको यूजीसी CSIR नेट क्रैक होना चाहिए। जो आर्ट्स वाला है वहां पर आपका, या ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो उसमें आपको यूजीसी नेट चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपका पीएचडी है तो फिर नेट से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन पीएचडी भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एपीआई में पीएचडी का नंबर ज्यादा मिलता है, पीएचडी को ज्यादा वेटेज मिलता है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसका पीएचडी ऑलरेडी है। ये रहा पोस्ट। आवेदन आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया, और कुछ विशेष चीजें हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सारी चीजें लिख दी गई है। कुछ स्पेशल आपके लिए यहाँ पर कुछ मिलता है तो हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज है, वो आपको जो एमपी का बच्चा है उसको ही रिजर्वेशन मिलेगा, एमपी वाले को ही यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाद बाकी यूआर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपको आवेदन जो भेजना, फिर से एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, कुल सचिव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल, और ये यहाँ पर दिया गया है आपका पिन कोड। दिनांक 31/5/25 तक आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 7 मई 2025, यानी कल से आप आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप उसे भर के अच्छे से स्पीड पोस्ट कर सकें। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आप सभी के लिए, और कह सकते हैं सीटों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन आपको एक सीट भी रहे तो ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वही आपकी किस्मत में हो। आप लगातार इंटरव्यू देंगे ना, तो आपका जो इंटरव्यू का हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। इसलिए एक सीट भी रहे तो आप ये मत सोचिए कि हमको सिलेक्शन होना है और नहीं हो पाएगा अपसेट हो जाएंगे। आपको सीखने जाइए ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस इंटरव्यू में, किस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, वो आपको, आपके अंदर जानकारी आएगी। इसका फायदा आपको अगले इंटरव्यू में होगा, और कभी आप ऐसा इंटरव्यू देने के अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू बहुत साधारण सी चीज लगने लगेगी। और इसी प्रकार जब सिचुएशन बन जाता है ना, तो जहां पर इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है वहां आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बोलने से, पढ़ने से नहीं आएगा, वो आपको उस तरह के इंटरव्यू को फेस करने से आएगा। ये सभी कम सीटों वाली वैकेंसी भी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और इसका पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आया था, इसको भी देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, है ना, इसका पेपर में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का एडवर्टाइजमेंट आया था, शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति, और यहाँ पर जो कि भोपाल में है। और ये आपका सहायक प्राध्यापक के लिए यहाँ पद दिया गया है, सारे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी कल से। आप फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसको भेज दें। ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।